आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज न्यूट्रल अर्थिंग और न्यूट्रल ग्राउंडिंग। ठीक है, तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग और न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग और न्यूट्रल अर्थिंग मीन्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टिंग द न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम, राइट। न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम, न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम क्या हो सकता है, न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम क्या हो सकता है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए स्टार कनेक्टेड 3 फेज वाइंडिंग हो सकती है आपके पावर ट्रांसफार्मर की, या फिर जनरेटर की हो सकती है, या फिर ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर की हो सकती है। ठीक है, टू अ लो रेजिस्टेंस ग्राउंड। ठीक है, क्या होता है कि इसमें जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है उसे हम क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ सम सर्किट एलिमेंट। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, ग्राउंड के थ्रू किसी भी न्यूट्रल पॉइंट को, सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड के थ्रू क्या करते हैं, हम किसी एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग या न्यूट्रल अर्थिंग कहते हैं। समझ गए। तो ये लिखा हुआ है, द कनेक्शन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट of a star connected 3-phase winding of a power transformer, generator, motor etc to a ground is known as natural neutral grounding। ठीक है, आप क्या करोगे, इसमें जो इसका न्यूट्रल पॉइंट है इसको आप क्या कर दोगे, ग्राउंड के थ्रू कनेक्ट कर दोगे, राइट। तो क्या होगा कि ये जो आप कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट हम कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड से, या फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, रिएक्टेंस यूज करते हैं, राइट। तो देखो ये जो आपका न्यूट्रल ग्राउंडिंग है ना, ये जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो सिस्टम है, इसका ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके पावर सिस्टम डिजाइनिंग में। क्यों? क्योंकि जो आपका न्यूट्रल स्टेट है ना, ये न्यूट्रल पॉइंट का जो स्टेट है, ये आपकी फॉल्ट हो या फिर स्टेबिलिटी हो या फिर प्रोटेक्शन हो, ये काफी इफेक्ट करता है आपका। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है इसमें आपका, तो आपका जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग होता है ना, तो ये क्या होता है कि इट डज नॉट अफेक्ट ऑन ऑपरेशन ऑफ 3 फेज सिस्टम अंडर बैलेंस स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, बैलेंस स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा तो आपका ये जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऑपरेशन पे। ठीक है, देखो तो अपना जो नेचुरल ग्राउंडिंग है कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, एक होता है आपका इफेक्टिव ग्राउंडिंग और सेकेंड वन इज नॉन इफेक्टिव ग्राउंडिंग। ठीक है, तो आपका जो ये न्यूट्रल अर्थिंग ग्राउंडिंग है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इफेक्टिव ग्राउंडिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन इफेक्टिव ग्राउंडिंग। ठीक है, तो इफेक्टिव ग्राउंडिंग में क्या होता है कि जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टू अ ग्राउंड विदाउट इंसर्टिंग एनी इंटेंशनल इम्पिडेंस। ठीक है, ये क्या होता है कि जो इफेक्टिव ग्राउंडिंग में आपका क्या होता है कि जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है वो डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है विदाउट एनी इम्पिडेंस, यहाँ पे कोई इम्पिडेंस नहीं लगा होता है। ठीक है, और इफेक्टिव, यहां तक समझ गए। और जो इफेक्टिव ग्राउंडिंग होता है उसे हम और भी क्या कह सकते हैं, सॉलिड ग्राउंडिंग भी कहते हैं। समझ गए। तो नॉन इफेक्टिव ग्राउंड में क्या हो जाएगा, जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट इज कनेक्टेड टू अ ग्राउंड थ्रू अ इम्पिडेंस दैट इज द रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इफेक्टिव में क्या होगा कि आपका न्यूट्रल पॉइंट विदाउट एनी इम्पिडेंस कनेक्टेड होगा टू अ ग्राउंड, एंड नॉन इफेक्टिव में क्या होगा, आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आपके ग्राउंड से कनेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ सम इम्पिडेंस दैट इज द रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। समझ गए। तो दे आर 2 टाइप, दे आर न्यूट्रल अर्थिंग या न्यूट्रल ग्राउंडिंग आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। समझ गए। अब देखो अनग्राउंडेड सिस्टम क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा है ना कि डिसएडवांटेज ऑफ अनग्राउंडेड सिस्टम। तो जो अनग्राउंडेड सिस्टम क्या होगा, जो पावर सिस्टम विदाउट एंड इंटेंशनली कनेक्टेड टू अ ग्राउंड, जो आपका सिस्टम ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, अनग्राउंडेड है, तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें मतलब उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो देखो जैसे 3 फेज सिस्टम भी होता है ना, तो आपका तीनों जो फेज है वो ग्राउंड के साथ क्या होता है, एक नेचुरल कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वो आपके फेज और ग्राउंड के बीच में क्या होगा, एक कैपेसिटेंस फॉर्मेशन होता है। तो अनग्राउंडेड सिस्टम में क्या हो जाएगा, जो आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट इज कनेक्टेड टू अ ग्राउंड थ्रू अ नेचुरल शंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम टू अ ग्राउंड। ठीक है, वो क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो नेचुरल कैपेसिटेंस, नेचुरल शंट कैपेसिटेंस के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम कनेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि मैंने बोला ना कि जैसे आपका अगर 3 फेज सिस्टम आप लेते हो तो ये तीनों फेज क्या करेंगे, आपके ग्राउंड के साथ कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है,
तो क्या होगा इसमें, जो अनग्राउंडेड जो सिस्टम होगा, अनग्राउंडेड सिस्टम होगा, तो इसमें तो हम क्या कहते हैं, ग्राउंड, आपके न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट तो नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो क्या अर्थ से कैसे कनेक्टेड होता है, एक नेचुरल शंट कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करके वो आपके अर्थ से, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो जो आपका अनग्राउंडेड सिस्टम है इज ऑल्सो नोन एज आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर हमने ग्राउंडिंग नहीं किया है तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। तो देखो, जो अपना मान लो ये 3 फेज है, ठीक है, दिस वन इज न्यूट्रल पॉइंट। तो आपका जो ये है एक क्या करेगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करेगा, ये भी कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करेगा और ये भी कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इन तीनों के थ्रू क्या होगा, आपका कैपेसिटिव जो भी चार्जेस होंगे, करंट होंगे, इन तीनों के थ्रू फ्लो करेंगे टू अ ग्राउंड। समझ गए। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, द फेनोमेनन ऑफ आर्किंग ग्राउंड इज कॉमनली एक्सपीरियंस विद द अनग्राउंडेड सिस्टम, राइट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द फेनोमेनन ऑफ आर्क ग्राउंड इज कॉमनली एक्सपीरियंस विद द अनग्राउंडेड सिस्टम। अगर हमने सिस्टम को ग्राउंड नहीं किया, मतलब अनग्राउंडेड छोड़ दिया, तो क्या होता है कि आर्किंग फेनोमेना उसमें डेवलप होता है, मतलब आर्क डेवलप होता है। कैसे होता है, मान लो कोई भी फॉल्ट आता है तो इसके थ्रू क्या हो जाए, आपका जो कैपेसिटिव करंट है इन सब के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, जो कैपेसिटिव करंट फ्लो होगा तो वो क्या होगा, फॉल्ट करंट के साथ, जब फॉल्ट, कोई भी फॉल्ट आता है तो क्या होता है, जो आपका कैपेसिटिव करंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपका कैपेसिटिव करंट प्लस आपका फॉल्ट करंट दोनों फ्लो करता है, तो क्या हो जाएगा, करंट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होता है उसमें आर्क जनरेट होता है। तो ठीक है, तो उस वही बोला है कि इसमें क्या होता है कि द फेनोमेनन ऑफ आर्किंग ग्राउंड इज कॉमनली एक्सपीरियंस। तो क्या होता है, इसमें आर्क जनरेट होता है क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो समझ गए। तो क्या होता है कि अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपका क्या होगा, ये जो कैपेसिटिव करंट है प्लस कैपेसिटिव करंट बढ़ जाता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, और ये क्या होता है कि फॉल्ट करंट के थ्रू ग्राउंड में फ्लो करने लगता है। तो इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, आपके आर्किंग ग्राउंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है, अगर हमने सिस्टम को अनग्राउंडेड रख रखा है तो क्या होगा कि द वोल्टेज ऑफ हेल्दी फेजेस अबव द अर्थ इज इंक्रीज बाय √3 टाइम्स। इसमें क्या होता है कि जो अगर आपका कोई भी फॉल्ट आता है इन केस ऑफ अनग्राउंडेड सिस्टम, तो क्या होगा, जो आपका जो वोल्टेज होगा, हेल्दी फेज का जो वोल्टेज होगा, दैट विल इंक्रीज बाय √3 टाइम्स। ठीक है, वो √3 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है आपका। समझ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एक और डिसएडवांटेज की जो आपका जो वोल्टेज होगा हेल्दी फेजेस का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय √3 टाइम्स। समझ गए। व्हेन अ अर्थ फॉल्ट अकर ऑन एनी फेज, कोई भी फेज पे अगर कोई भी मतलब अर्थ फॉल्ट आता है तो वो क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपका इंसुलेशन होगा, इंसुलेशन तो देते हैं, ठीक है, तो इंसुलेशन होगा जो उस पर क्या होगा, आपका उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, आपका इंसुलेशन क्या हो सकता है, खराब, अगर वोल्टेज बढ़ गया, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेशन डिजाइन करते हैं, क्योंकि आपका जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इंसुलेशन के। ठीक है, जितना आपका वोल्टेज रेटिंग होगा उतना इंसुलेशन होगा। तो हमने तो पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए हमने अपना हर एक फेज के लिए इंसुलेशन डिजाइन किया है, लेकिन क्या होगा कि फॉल्ट आने से क्या होता है, उसका वोल्टेज बढ़ जाता है √3 टाइम्स, तो क्या होगा, इंसुलेशन पे स्ट्रेस पड़ेगा, तो अपना इंसुलेशन क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका एक अनग्राउंडेड सिस्टम का डिसएडवांटेज है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका तीनों फेज क्या होगा, एक कैपेसिटेंस, नेचुरल कैपेसिटेंस फॉर्म करता है ग्राउंड के साथ। तो क्या होता है, जो कैपेसिटिव करंट होता है, दो, मान लो कि किसी एक फेज पे क्या हो रहा है, फॉल्ट आया है, तो दो हेल्दी जो फेजेस हैं उसके जो कैपेसिटिव करंट होगा वो क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स, नेचुरल वैल्यू से √3 टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो इसके थ्रू जो फॉल्ट, मान लो फॉल्ट आया, तो जो फॉल्ट करंट जो फ्लो करेगा, तो जो कैपेसिटिव फॉल्ट करंट होगा IF, वो भी क्या हो जाता है आपका 3 टाइम्स जो आपका नेचुरल जो आपका नॉर्मल पर फेज कैपेसिटिव करंट होता है उसका 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं आपके अनग्राउंडेड सिस्टम का, इसलिए हमें सिस्टम को क्या करना पड़ता है, अर्थिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। देखो, और क्या हो सकता है, जो अर्थ फॉल्ट होता है
वो क्या होता है, जो अर्थ फॉल्ट होता है कैन नॉट बी इजिली सेंस्ड, ठीक है, उसे इजिली हम सेंस नहीं कर पाते हैं। तो जो अर्थ फॉल्ट रिले वगैरह होता है, रिलेइंग वगैरह होता है, वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। मान लो कोई ओवर वोल्ट, और सेकेंड और एडवांटेज क्या हो सकता है, अगर कोई ओवर वोल्टेजेस वगैरह आता है ड्यू टू लाइटनिंग सर्ज, तो क्या होता है, उनको कोई भी पाथ नहीं मिलता है कि वो अपने चार्जेस को ग्राउंड के थ्रू डिस्चार्ज कर पाए, ठीक है। लाइटनिंग में आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले चैप्टर में कि मतलब कि ओवर वोल्टेजेस क्या होता है ड्यू टू लाइटनिंग। तो जो मान लो कि लाइटनिंग कारण जो ओवर वोल्टेजेस वगैरह आ जाते हैं आपके लाइंस वगैरह पे, तो हम उसे क्या कर देते हैं, ग्राउंड के थ्रू डिस्चार्ज कर देते थे। लेकिन इसमें तो हमने ग्राउंड तो किया ही नहीं है, अनग्राउंडेड सिस्टम है। तो क्या होगा कि जो आपका ओवर वोल्टेजेस होगा ड्यू टू लाइटनिंग, उससे कोई पाथ नहीं मिलेगा कि वो मतलब ग्राउंड के थ्रू क्या हो सके, डिस्चार्ज हो सके, ठीक है, समझ गए। अब देखो इसमें और क्या होता है, जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है, इज नॉट फिक्स्ड। ये क्या होगा, मे बी फ्लोटिंग हो सकता है, ये फिक्स्ड नहीं होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, पर न्यूट्रल क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, समझ गए। तो ये क्या थे आपके सारे डिसएडवांटेजेस थे आपके अनग्राउंडेड सिस्टम का, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, अपने सिस्टम को क्या करने की, न्यूट्रल अर्थिंग देने की या फिर न्यूट्रल ग्राउंडिंग देने की, सिस्टम को आपके अर्थ से कनेक्ट करने की। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी फॉल्ट आता है, वो क्या हो सके, उस न्यूट्रल ग्राउंडिंग के थ्रू, न्यूट्रल अर्थिंग के थ्रू क्या हो सके, आपका डिस्चार्ज हो सके अर्थ में, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जो आपका परसिस्टेंट जो आर्किंग जो ग्राउंड हो रहा था, आर्किंग जो ग्राउंड इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्या हो गया, इसमें एलिमिनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, न्यूट्रल को आपके ग्राउंड के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इसमें जो आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा था आर्क ग्राउंडिंग का, वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए यहां तक। अब देखो दूसरा एडवांटेज क्या होगा इसमें, जो आपका वोल्टेज था हेल्दी फेजेस का, वो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो क्या होगा, नॉर्मल रहेगा। मान लो कि आपके दो फेज में कोई फॉल्ट आता है, मतलब एक फेज में कोई फॉल्ट आता है, दो फेज के आपके हेल्दी हैं, तो इस पे इसके वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि जो भी फॉल्ट करंट होगा वो इस अर्थिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो गया, जो न्यूट्रल पॉइंट था रिमेन स्टेबल होगा, इज नॉट शिफ्टेड। इसमें क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट जो आपका क्या होगा, स्टेबल रहेगा। जो इसमें प्रॉब्लम आई थी कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, अनस्टेबल हो जा रहा था, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ गए। अब थर्ड पॉइंट देखो, जो उसमें डिसएडवांटेज थे, इसमें क्या है, एडवांटेज है, उसी को ओवरकम करने के लिए वी आर यूजिंग न्यूट्रल अर्थिंग और न्यूट्रल ग्राउंडिंग, राइट। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आया था, जो आपके जो वोल्टेज थे हेल्दी फेजेस के विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या हो रहे थे, आपके रूट 3 टाइम्स बढ़ जा रहे थे अनग्राउंडेड सिस्टम में। लेकिन इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज होगा आपके हेल्दी फेजेस का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिमेन एट द नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, दे डज नॉट इंक्रीज बाई रूट 3 टाइम्स, ठीक है, वो रूट 3 टाइम्स से इंक्रीज नहीं करेंगे, समझ गए। जैसे उसमें क्या इंसुलेशन प्रॉब्लम आ रही थी, इंसुलेशन क्या वोल्टेज बढ़ जाने से आपकी जो इंसुलेशन की लाइफ स्पैन था वो क्या हो जाता, कम हो जा रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइफ ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज्ड, ठीक है, उसका लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, स्ट्रेस उस पर मतलब क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो अनहेल्दी पार्ट है वो क्या है, एज इट इज है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस यूज करेंगे फॉर कनेक्टिंग दिस न्यूट्रल टू अ ग्राउंड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपका ग्राउंड फॉल्ट होगा, ग्राउंड फॉल्ट करंट जो होगा वो भी क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लो कि कोई ओवर वोल्टेज होता है ड्यू टू लाइटनिंग, क्या हो सकता है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा आपके ग्राउंड के थ्रू, क्योंकि वी आर कनेक्टिंग दिस न्यूट्रल पॉइंट टू द ग्राउंड, राइट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो ये सारे क्या थे आपके एडवांटेज थे। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें ग्रेटर सेफ्टी होती है, आपके मान लो इक्विपमेंट की होती है, या फिर कोई वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, ग्रेटर सेफ्टी होती है, क्योंकि कोई फॉल्ट आता है वो क्या होता है, ग्राउंड के थ्रू आपके ग्राउंड में चला जाता है, आपके सिस्टम में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेजेस थे आपके न्यूट्रल अर्थिंग के, कि वाई वी आर यूजिंग दिस न्यूट्रल अर्थिंग, ठीक है। अगर कुछ मान लो कि अनग्राउंडेड सिस्टम से ही काम चल जाता तो इतना पैसा मतलब वेस्ट करने का क्या मतलब, इस न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर अनग्राउंडेड सिस्टम, ठीक है, इसके न्यूट्रल अर्थिंग के या न्यूट्रल ग्राउंडिंग के।
तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, आपका न्यूट्रल ग्राउंडिंग या न्यूट्रल अर्थिंग यूज करते हैं अपने सिस्टम में। समझ गए? तो basically we are dividing this neutral grounding in two categories. First one is effective and second one is non-effective. In effective we are connecting this neutral point directly to a ground without using any intentional impedance, right? कोई भी impedance वगैरह यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इसे हम ग्राउंड के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। नॉन इफेक्टिव में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इज कनेक्टेड टू अ ग्राउंड थ्रू अ इम्पिडेंस, या फिर रिएक्टेंस से कर दो या फिर रेजिस्टेंस से कर दो, इस न्यूट्रल पॉइंट को इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपके टाइप्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग, मतलब क्या क्या मेथड्स होते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग के, कि जैसे आपका बहुत सारा हो जाएगा, इफेक्टिव ग्राउंडिंग हो जाएगा, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, ये सब चीजें आ जाएगी। तो हम उस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट मेथड्स, वेरियस मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। ओके।